बच्चों जैसे कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 11 की गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 6 रेखिक असमीकाएं। बच्चों आपकी प्रश्नमाला 6.1 में जितने भी प्रश्न है वो प्रश्न तभी हो पाएंगे जब ये वाला वीडियो आपको ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें मैं तुम्हें इसकी बेसिक बातें और आपकी पाठ्यपुस्तक के सारे उदाहरण समझाने वाला हूं, जिन पर आधारित आपकी 6.1 प्रश्नमाला के सारे सवाल होंगे जो आप खुद भी कर सकते हैं। फिर वीडियो तो आपके पास हो गई बच्चों सॉल्यूशन मैच करने के लिए, आपके संतुष्टिकरण के लिए। तो बच्चों देखो बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो समीकरण। समीकरण से तात्पर्य क्या होता है? बायां पक्ष होगा, दायां पक्ष होगा, चर अचर, एक चर के समीकरण, दो चर के समीकरण, तीन चर के समीकरण, हम सब पढ़ रहे हैं। लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण, सरल रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघातीय समीकरण। वैसे बच्चों रेखिक असमीकाएं में क्या होती है? दोनों पक्ष हमारे पास मौजूद होंगे लेकिन एग्जैक्ट इक्वल बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो एक बार बेसिक थ्योरी तुम पढ़ लो, फिर मैं तुम्हें इसका प्रैक्टिकली समझाता हूँ। समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होते हैं इसलिए मध्य में हम बराबर का साइन लगाते हैं। बाईं ओर के व्यंजक को वाम पक्ष तथा दाईं ओर से व्यंजक को दक्षिण पक्ष कहते हैं, ये तुम सभी जानते हो। लेकिन जब समीकरण के वाम पक्ष तथा दक्षिण पक्ष अर्थात दोनों ही पक्ष बराबर नहीं हो तथा बराबर के चिन्ह के स्थान पर बड़ा, बच्चों जिस तरफ मुंह खुला रहता है ना उसको बोलते हैं बड़ा, छोटा, बड़ा या बराबर इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल, या तो बड़ा या बराबर, दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए। छोटा या बराबर कोई चिन्ह लगाओ तो उसे समीकरण न कहकर असमीका कहते हैं, यानी कि बराबर का साइन ना होकर ये चार साइन हमारे पास हो, बड़ा, छोटा, बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर, ये चारों अगर होते हैं तो इनको बोलते हैं बच्चों असमीकाएं बोलते हैं, ना। ठीक है। दो बीजीय व्यंजक जिनके बीच में ये सारे चारों चिन्ह प्रयुक्त होते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? असमीका। बेसिक बात है, अब ध्यान से पढ़ो आगे। एक चर की रेखिक असमीका एक ऐसी असमीका जिसमें केवल एक ही चर राशि हो और उसके अधिकतम घात बच्चों कितनी हो? एक हो। पर रेखीय असमीका है तो इसका मतलब चर के पास अधिकतम घात तो बच्चों एक ही है। एक चर है तो एक चर की असमीका बोलेंगे, दो है तो दो चर की असमीका। जैसे यहां पे देखो 4x + 9 छोटा होगा 5 से, x बटा 7 या तो 3 के बराबर होगा या 3 से बड़ा होगा, 7x - 1 का मान 13 से बड़ा होगा। बात समझ में आ रही क्या? अब यहां पे देखो बच्चों, एक चर की रेखिक असमीका को हल करने के लिए सामान्य नियम, बेसिक बात है ना। किसी असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ने पर असमीका में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्या घटाने पर असमीका के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। यानी कोई भी असमीका, जैसे मान लो ये वाली असमीका है, मैं दोनों तरफ एक जोड़ दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ 3 घटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लो। यानी कि दोनों तरफ जोड़ने और घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता समान संख्या को। असमीका के दोनों पक्षों में समान शून्येतर धनात्मक संख्याओं से गुणा व भाग कर दिया जाए तो असमीका के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि मैं जोड़ भी दूं, घटा भी दूं, गुणा भी कर दूं, भाग भी कर दूं, लेकिन जो भी करूंगा दोनों तरफ करूंगा समान संख्या के साथ करूंगा तो असमीका के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे समीकरण के साथ होता है वैसे यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी असमीका के दोनों पक्षों में समान ऋणात्मक संख्या का गुणा या भाग किया जाए तो असमीका का चिन्ह चेंज हो जाता है। कहने का मतलब, एक और पढ़ाता हूं फिर तुम समझाता हूं। किसी असमीका के दोनों पक्षों में कोई भी राशि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लिखने पर प्लस का साइन माइनस में, माइनस का प्लस में हो जाता है। किसी असमीका के दोनों पक्षों के व्यंजक में अंश को हर में तथा हर को अंश में बदलने पर असमीका का चिन्ह निम्न प्रकार से बदल जाता है। तो बच्चों इन दोनों को ध्यान से देखना। असमीका, इनइक्विलिटी, बच्चों इनइक्विलिटी का साइन दुनिया में केवल दो कंडीशन पे चेंज होता है, जब दोनों तरफ माइनस से गुणा करते हैं या दोनों तरफ उल्टा करते हैं, व्युत्क्रम, अंश को हर में, हर को अंश में। जैसे देखो अपन प्रैक्टिकल की बात करते हैं, मैंने लिखा 3 2 से बड़ा है, सभी जानते हो। अब मैं दोनों तरफ माइनस से गुणा कर रहा हूं, -3 -2। अब क्या साइन ऐसे कैसे रहेगा? क्या -3 2 से बड़ा होता है? नहीं होता ना, -2 होता है ना, तो साइन चेंज हो गया। देखो बात समझ में आ रही क्या? जैसे कोई बोले तुम्हारे को -x, ठीक है, छोटा है 5 से। अब मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना माइनस से, तो ये लो, तो हम क्या बोल देंगे? बड़ा है माइनस का 5 से। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, कोई तुम्हें बोले कि 3 बड़ा है 2 से, अब ये वाला समझा रहा हूँ ना, तो 1/3 1/2, ऑब्वियसली सर अब 1/2 बड़ा होगा 1/3 से। तो हमें बच्चों दिमाग में क्या रखना है? दोनों तरफ उल्टा करने पर तथा दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर ही असमीका का साइन चिन्ह चेंज होता है, अदरवाइज चेंज नहीं होता।
क्लियर है? चेंज कैसे होगा, ये है तो ये हो जाएगा, ये है तो ये हो जाएगा, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लेना इनको, बहुत आसान है। अब आपके उदाहरण करते हैं, बहुत आसान है, उदाहरण से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। समझो, सॉल्यूशन पाठ्य पुस्तक में आपके में लिखा हुआ है पूरा डिटेल किस तरह से हमें करना है। यहाँ पे भी टाइप्ड सॉल्यूशन है, उसमें भी मैं तुम्हें दिखा दूंगा। एक बार रफली अपन जो क्वेश्चन की आत्मा होती है ना, न्यूमेरिकल स्टेप्स, वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। 30x छोटा है 200 से को हल कीजिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तरीका तो क्या होता है, एसएमई का में दोनों तरफ ऑपरेशन करते हैं, तो हम दोनों तरफ क्रियाएं ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, दोनों तरफ 30 का भाग देने पर, ताकि यहाँ से x बच जाए केवल। ठीक है, तो 30x बटा 30, 200 बटा 30, और हमें पता है दोनों तरफ निश्चित समान संख्या से गुणा करने पर या भाग करने पर एसएमई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ बचा बच्चों x, यहाँ बचा 20 बटे 3, बोलो हाँ या ना, यानी कि x का मान 20 बटे 3 से छोटा है, यानी कि 6 पॉइंट समथिंग, 3 6 की 18, फिर 2, 6.6666 है ना। चलो जी, पहला हल कीजिए। हल का मतलब x का मान हमें निकालना है। x एक प्राकृत संख्या है ना, x एक प्राकृत संख्या। जो प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है ना। तो x का मान 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 4 5 6, पॉइंटों में तो आ ही नहीं सकता। तो अगर इसका तुम समुच्चय बनाना चाहते हो ना पहले प्रश्न का, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, पहले का तो खत्म। 1 से लेके 6 तक x के मान हो सकते हैं, 6 से बड़ा तो जाएगा तो पॉइंटों में जाएगा, पॉइंटों में ले नहीं सकते क्योंकि प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या में कभी नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती है। तो बात समझ में आ गई सभी के। नेक्स्ट, x एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक में क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, यानी कि नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे। अब 20 बटा 3 से छोटे, यानी कि 6.66 से छोटे सारे पूर्णांक नंबर। तो सर ये तो बात लंबी चलेगी थोड़ी। सर लंबी से तात्पर्य क्या है आपका बच्चों, देखो ये माइनस इनफाइनाइट से चलता चलेगा, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, बोलो हाँ या ना, 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे चलेगा बच्चों। ठीक है भाई, नेगेटिव में तो सारे आ जाएंगे, 20 बटा 3 से छोटे में तो, क्योंकि पूर्णांक में तो नेगेटिव भी आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक चलेगा, 6 तक चलेगा। तुम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चों, हमेशा ध्यान रखो, अनंत को हमेशा ओपन विवृत अंतराल में रखते हैं। 6 काउंट होगा नहीं होगा, 6 तो काउंट होगा है ना, 6 काउंट होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, ये इसके लिए बंद अंतराल, यानी कि माइनस अनंत से लेके 6 तक सभी पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, सभी पूर्णांक, ये हमने इस तरह से इनको रिप्रेजेंट कर, यानी कि x का मान हमारे पास ही आ जाएगा। ठीक है, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस अनंत से बड़ा, ठीक है, और 6 से छोटा, ये लीजिए, ये भी पॉसिबल है। किसी भी तरह से रिप्रेजेंट करो बस उसको। अब देखो प्रॉपर आपको सॉल्यूशन लिखना है तो आप इस तरह से एग्जाम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है क्या बच्चों, नियम टू ये ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं तुम्हें, ये तो केवल समझाने के लिए है ताकि तुम्हें याद हो जाए ना। ठीक है, बेसिक बातें ध्यान रखो, जैसे समीकरण सोल्व करते हैं वैसे ही है, आप इस तरह से भी लगा सकते हो। इनफाइनाइट का सिंबल न लगा के डॉट 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 करके छोड़ दो तो भी मान्य होता है ना। नेक्स्ट, सेम x पूर्णांक है, x एक वास्तविक संख्या है, एसमीका में दे दी, तो पहले एसमीका को हल करते हैं बच्चों। क्या बोल रहा है एसमीका, 5x माइनस 3 छोटा है 3x प्लस 1 से। तो इस 3x को उधर लेके जाते हैं, तो उधर नहीं लेके जाते, दोनों तरफ 3x घटाते हैं। तो अब लिखेंगे एग्जामिनर को बताने के लिए, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ दोनों तरफ 3x घटाने पर, ठीक है, माइनस का 3, 3x माइनस का 3x प्लस का 1। तो यहाँ पे बच्चों कितना बचा, 2x माइनस का 3, यहाँ पे बच्चों कितना बचा, केवल 1। 3x माइनस 3x 0 हो गया, इस 1 को उधर ले चलेगा, तो दोनों तरफ 1 घटाने पर 2x माइनस 3 माइनस 1, 1 माइनस 1, तो 2x माइनस का 4 बच्चों कितना गया, 0। अब सोल्व कर लो वापस, दोनों तरफ 4 जोड़ने पर 2x माइनस 4 प्लस 4, ये 0 प्लस 4 4, तो 2x छोटा बच्चों किससे हो गया, 4 से। ठीक है, यह हमें पता है कि माइनस वाली संख्या दूसरी तरफ जाती है तो प्लस में हो जाती है, प्लस वाली माइनस में, तो वैसे भी कर सकते हो तुम, दोनों तरफ 2 का भाग देने पर, तो x का मान बच्चों किससे छोटा आ गया, 2 से छोटा आ गया हमारे पास। अब x का मान 2 से छोटा है, तो अब आ जाओ यहाँ पे क्या बोल रहा है, पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या है
तो क्यों चिंता करें हम? सर x का मान 2 से तो छोटा होगा, ये तो श्योर है, आपने बोल दिया ना। तो पहले का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से छोटा यानी कि डॉट 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 चलेगा, -3 -2 1 है ना, -1 0 1। अच्छा 2 से छोटा है, पूर्णांक संख्या है, तो पॉइंटों में तो आएगा नहीं, तो बस 1 तक ले लो। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक है, x एक वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या हो तो हम कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों ना। तो वास्तविक संख्या के लिए बच्चों क्या लिख देंगे अपन, माइनस अनंत से लेके 2 तक सभी वास्तविक संख्याएं, 2 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 2 से छोटी है। क्लियर है क्या? इस तरह से आप रिप्रेजेंट करना। देखो यहाँ पे ये बन गया पहला, तो डन। दूसरा x एक वास्तविक संख्या है, तो ये हमारा समुच्चय बन गया, डन है। अब बच्चों यहाँ पे देखो समस्या क्या है, अगर इसको हमें नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है तो हमने क्या बोला, माइनस अनंत से लेके 2 तक है ना, माइनस अनंत से लेके 2 तक। तो माइनस अनंत से लेके 2 तक, तो ये देख पा रहे हो सभी, इसको संख्या रेखा पे हमने आलेखित कर दिया। अब देखिए गोला बना हुआ है ना, इसका मतलब इस गोले को भर दूंगा मैं, तो इसका मतलब 2 भी इंक्लूड कर लिया हमने। अगर एक गोला खाली है, इसका मतलब 2 इंक्लूड हमने नहीं किया। तो माइनस अनंत से लेके बच्चों कितना आ गया, 2 तक। इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 4x + 3 छोटा है 6x + 7 से। आ जाओ मैं सॉल्व करता हूं बच्चों। 4x को तो उधर ले चलो, 6x - 4x, x समीकरण का साइन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 7 को उधर ले चलो, 3 - 7। तो 6x - 4x बच्चों 2x, ये साइन ऐसे कैसे, ये कितना बचा -4। दोनों पक्षों में 2 का भाग दो, 2 का भाग दोगे तो -2 से बड़ा है x, ऐसे कैसे आ जाएगा ये, यानी कि x का मान -2 से बड़ा है ना। x का मान -2 से बड़ा है, तो सर ये तो बहुत आसान है, -2 से लेके प्लस का अनंत सभी वास्तविक संख्याएं। अगर इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट तुम्हें करना हो तो देखो, -2 से प्लस की सारी अनंत तक चल रही है, बोलो हाँ है ना, चल रहा है ना। जो डार्क है, ज़्यादा मोटा है ना, ये यहाँ पे गोला लगा हुआ है, इसको गोला है, भरा हुआ नहीं है, इसका मतलब 2 माइनस का 2 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, -2 से बड़ी समस्त वास्तविक संख्या है, ये ऐसे लिखा हुआ आएगा, -2 से लेके प्लस का अनंत, ये सही कर लेना आप। x का मान बड़ा है -2 से, क्लियर है। तो -2 -1 0 सारे -2 से बड़े होंगे, -2 के वो काउंट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे निश्चित असमीका है बच्चों। जब ये ऐसा लगा हुआ नहीं होता ना नीचे बराबर का साइन, उसको अनिश्चित बोलते हैं। भाई यहाँ तो बराबर है बड़ा, यहाँ तो फिक्स है बड़ा होगा साहब, x का मान -2 से, एग्जैक्ट है, डेफिनेट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उदाहरण नंबर 4, 5 - 2x / 3 छोटा या बराबर है x / 6 - 5 से। तो जैसे तुम समीकरण सोल्व करते हो वैसे हल करो बच्चों एक बार। तो देखो 5 - 2x / 3, यहाँ पे लघुत्तम ले लो बच्चों, कितना आ गया 6, तो कितना आ गया x - 5 × 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 6 × 5 = 30 -6 दूनी 12x, साइन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 3x - का 90, बोलो हाँ है ना। 3 का दोनों पक्षों में भाग दे दो बच्चों, कितना आ गया 10 -3 का भाग दोगे तो 4x, x - 30, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। इस 4x को इधर ले आओ तो 5x हो गया, इस 30 को उधर ले जाओ तो 10 + 30, बोलो हाँ है ना। तो 40/40 > 5x, तो बच्चों x का मान बड़ा और बराबर है 8 के। ये हमारा सवाल है, x 8 और 8 से बड़ा है, बस ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और 8 को बच्चों क्लोज इंटरवल, समवृत अंतराल में, यानी कि 8 इंक्लूड करेंगे, और कहाँ तक चलेगा, अनंत तक चलेगा। और अनंत को हमेशा हम बच्चों विवृत अंतराल में रखते हैं, और आप इस तरह से इसको बना सकते हो। 8, अब देखो ये गोला भर दिया, पहले खाली होता था, क्योंकि 8 भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, 8 भी शामिल कर रहे हैं, 8 से लेकर अनंत तक चल जाएगा पूरा। क्लियर है बच्चों, बात समझ में सभी है। टाइप्ड सॉल्यूशन में से तुम्हें न्यूमेरिकल स्टेप्स नहीं देखनी, केवल हमें देखना है कि रिप्रेजेंट किस तरह से एग्जाम में करना है, किस तरह से करना है, ये वाला नहीं करना, अपनी भाषा में लिखना है, जैसा मैं तुम्हें हमेशा समझाता हूँ बच्चों। समझ में आने के बाद सॉल्यूशन अपनी भाषा में लिखना होता है, दिमाग में बस क्या बात रखनी होती है कि मुझे एग्जामिनर को एक एक बातें समझानी है लिखकर, जैसे कि मुझे सर समझा रहे हैं बोलकर, ठीक है। आओ आगे हल कीजिए तथा इस हल को संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। हम तो इससे पहले भी कर रहे थे संख्या रेखा पर आलेखित, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ हल करें पहले।
5x उधर चला जाएगा। मैं थोड़ा शॉर्ट में कर दूं डायरेक्ट, तुम वही स्टेप्स दोनों तरफ 5x घटाने पर, दोनों तरफ 3 घटाने पर, इस तरह से आराम से कर लेना। तो उधर 2x, ठीक है, 3 इधर आ जाएगा, 9 में से 3 गया तो बच्चों 6। तो x का मान छोटा है 3 से, ठीक है, तो यानी कि माइनस अनंत से लेके 3 ओपन इंटरवल, विवृत अंतराल, यानी कि 3 को शामिल नहीं करेंगे। ये लीजिए, अब 3 को शामिल नहीं करेंगे, देखो गोला मैंने खाली छोड़ दिया, तो माइनस अनंत से लेके 3 तक ये पूरा चल जाएगा। समझ में आ गई बात सभी के? क्लियर है बालकों? बहुत आसान है ना। आगे 6, 3x माइनस 4/2 लघुत्तम ले लें तो x प्लस 1 माइनस 4/4। ये 2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, यदि तुम 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो, है ना। तो यहाँ केवल 2 बचेगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। 6x माइनस का 8 बड़ा है x माइनस 3 से, कोई समस्या नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। x उधर जाके 5x, 8 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 8 में 3 गया तो 5, यस, x का मान 1 और 1 से बड़ा, यानी कि क्लोज इंटरवल ये 1 और 1 से बड़ा। 1 से लेकर अनंत तक की सारी संख्या हमारे पास आ जाएगी। ये देखो 1 और 1 से बड़ा। तो बच्चों यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको सही कर लेता है अपन। देखो यहाँ से जो मैंने रेड वाला किया ना बच्चों, यहाँ से स्टार्ट होगा अपना, और यहाँ पे एक गोला बनेगा जो भी फिल रहेगा, क्योंकि एक समवृत अंतराल में आएगा बच्चों। ये इसको सही कर लेना, ये ब्लू वाला नहीं है, ये जो मैंने रेड वाला किया ये हमारा आंसर होगा नंबर लाइन पे जो अलग ही हमने किया। क्लियर है? चलते हैं बच्चों उदाहरण नंबर 7 पे। बच्चों 6.1 में जितने भी प्रश्न है ना, उन सभी के एक एक टाइप हमने इन एग्जाम्पल्स में कर लिया। अब एक और टाइप बच रहा है जो कि भाषा के माध्यम से आपके सामने पेश होगा। पढ़ो। कक्षा 11 के प्रथम सत्र व द्वितीय सत्र की परीक्षाओं में एक छात्र के प्राप्तांक 62 और 48 है, ठीक है। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे वार्षिक परीक्षा में पाकर वह 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। बच्चों औसत है ना, समझते हो ना, औसत, एवरेज, माध्य, समांतर माध्य, औसत, औसत कर लेना इसको ना। अब ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले न्यूनतम जो वर्ड आ रहा है ना, इसको मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। न्यूनतम से तात्पर्य क्या होता है? देखो एक वर्ड होता है न्यूनतम, और एक तुम्हें देखने को मिलेगा अधिकतम, है ना। न्यूनतम से तात्पर्य बच्चों जैसे मैं बोलूं x ग्रेटर देन और इक्वल 5, 5 या 5 से बड़ा। x का मान है तो 5 हो सकता है या 5 से बड़ा हो सकता है, यानी कि न्यूनतम 5 हो सकता है, 5 से बड़ा कितना भी हो सकता है। यानी कि हम क्या बोलेंगे, x का न्यूनतम मान 5 है। अगर ये न्यूनतम लिखा हुआ नहीं है, केवल इतना सा तुम्हारे सामने पेश है, तो हम इसको देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं, ये हम पता कर सकते हैं कि x का मान 5 और 5 से बड़ा है, यानी कि न्यूनतम मान 5 है। अधिकतम मान लो ऐसा हो जाए, x इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि x का मान 5 के बराबर या 5 से छोटा आ सकता है। इसका मतलब अधिकतम कितना आ सकता है? 5 आ सकता है। तो इन दोनों के बारे में आप बिल्कुल विशेष जानकारी रखना बच्चों, है ना। अब ध्यान से देखो सभी, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। औसत से सभी को बिल्कुल फैमिलियर होगा। औसत क्या होता है? प्राप्तांकों का योग बटा प्राप्तांकों की संख्या। यहाँ पे कितने हैं? 3 है, क्योंकि पहला सत्र में 62 आ गए, ठीक है, ऐसा प्रश्न बोल दिया पहले हमारे को। दूसरे में 48 आ गए। तीसरा, वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। माना कि वह न्यूनतम अंक x है, किसका भाग जाएगा? 3 का। न्यूनतम कितने अंक लाने उसको? 60। मतलब अब तक हमें इस क्वेश्चन में इस तरह से डेटा गिवन था, अब हमें यहां तक भी पहुंचना पड़ेगा पहले, बस इतनी सी बात है। बस कैलकुलेशन कर दो बच्चों, 60 और 62 को जोड़ें तो बच्चों हमारे पास आता है 110 प्लस x, दोनों तरफ 3 से गुणा करोगे तो 180। तो x का मान कितना हो गया बच्चों? 70 और 70 से बड़ा, यानी कि वह न्यूनतम अंक बच्चों कितना हमारे पास? 70 है। आगे समझ में? तो इस तरह से हमारे को प्रश्न मिलेंगे, तो आप लिख देना आराम से। इस प्रकार उस छात्र को वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम अंक 70 प्राप्त करने चाहिए। करें एक और प्रश्न ऐसा। क्रमागत विषम संख्याओं, इस तरह के प्रश्न भी आएंगे। ऐसा प्रश्न सम संख्याओं पर भी बन सकता है, तो कॉन्सेप्ट समझना बच्चों ना। क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हो। अब बच्चों विषम संख्या की बात करें चाहे सम संख्या की बात करें, दोनों में अंतर जो डिफरेंस होता है वो 2 का होता है। जैसे माना कि पहली विषम संख्या 1 है, उसके बाद दूसरी विषम संख्या 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, फिर 9 होगी, फिर 11 होगी। जैसे सम संख्या की बात करते हैं, पहली जैसे मान लो हमने लिख दिया 2, फिर 4, फिर 6, मतलब सम और विषम दोनों में 2-2 का डिफरेंस होता है। उसने बोला कि क्रमागत विषम संख्याओं के, क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें संख्याएं 10 से बड़ी हो। तो पहली संख्या माना कि x है, तो दूसरी बच्चों कितनी होगी? x प्लस 2 होगी।
अबे 10 से बड़ी होगी तो इसका मतलब मैं x का मान 10 से बड़ा कर दूं पहले ही, तो इसका मान तो ऑब्वियसली 10 से बड़ा ही जाएगा। उनका योगफल 40 से कम हो तो इन दोनों को जोड़ें अपन, तो बच्चों किससे कम है, 40 से कम है। तो ये लीजिए देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 2x प्लस 2 छोटा है 40 से, 2 का दोनों पक्षों में तुम भाग दोगे तो आ गया 20 और x का मान 19 से छोटा है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं बच्चों, x का मान है ना जो 10 से तो बड़ा प्राप्त होगा और 19 से छोटा हमारे को मिलेगा। 10 से बड़ा 19 से छोटा, 10 से बड़ा और 19 से छोटा। ठीक है, अब आगे बढ़ो। ऐसे युग्म, अब ऐसे युग्म में निकालना है तो स्टार्ट करें। अब बस तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड बच्चों, एक युग्म हो गया हमारे पास 11 और 13 का, इन दोनों को जोड़ो 40 से कम आ रहा है क्या, और विषम भी है, क्रमागत भी है। ठीक है, अच्छा 12 को तो हम ले नहीं सकते, फिर बच्चों कौन सा आ जाएगा, 13 और 15, बोलो हाँ है ना। इसके बाद चले आगे बढ़े। अच्छा फिर हम बात करते हैं तो 15 और 17, फिर हम बात करते हैं तो 17 19, इसके बाद 19 पे तो जा ही नहीं सकते क्योंकि फिर वो 40 से बड़ा हो जाएगा। तो 4 युग्म हमारे को प्राप्त होते हैं जिनमें प्रत्येक संख्या 10 से बड़ी है, क्रमागत है, इन दोनों का योगफल 40 से कम है। आप देख सकते हैं आराम से, इस तरह से हमें क्वेश्चन करने होंगे बच्चों एग्जाम में। ठीक है, ये प्रॉपर लैंग्वेज के साथ आप ऐसे इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये सारे उदाहरण और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए। अब 6.1 प्रश्नमाला करने के लिए आप सभी एप्लीकेबल हो, कोशिश करें, एक एक प्रश्न को ट्राई करें, आपसे हो जाएंगे बच्चों। नहीं हो तो उनको मार्क करके रखना, फिर वीडियो से आप अपना संतुष्टिकरण करना। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।